प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि बारूची नन्हे चील की पढ़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उल्लू प्रिंसिपल ने भी बारूचील को अपने ऑफिस में बुलाकर नन्हे चील की शिकायत की थी कि उसे कहीं ट्यूशन लगा दें ताकि इस साल वे फेल ना हो। बस बारूचील ने भी फिर अपनी दोस्त को कॉल मिलाकर उसे ट्यूशन की बात कर ली थी और फिर अगले दिन से नन्हा चील राशि चील के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाता है। बेटा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ो, अपनी तरफ से कुछ ना बोलो। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। राशि चील इस तरह बहुत मेहनत से नन्हे चील को पढ़ा रही थी। हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा है मुझे सुनाओ जल्दी से। A for elephant, B for cat, C for dog, D for elephant। क्या पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें और तुम क्या पढ़ रहे हो? ऐसे नहीं पढ़ना। राशि चील तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वे तो नन्हे चील को बहुत ही मुश्किलों से पढ़ाती है। चलो भाई, अब जाओ अपने घर, कल आना ट्यूशन। नन्हे चील की छुट्टी हो जाती है, वे फिर अपने घर चला जाता है। आ गया मेरा बेटा। बताओ बताओ, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन ट्यूशन में? वहाँ पर तुमने अच्छे से पढ़ाई तो की ना? यार मम्मा, ये ट्यूशन की बातें ना करो, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना दो। हाँ हाँ मेरे बेटे, मैंने तो आज तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाई है। रुको रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। बारूचील फिर नन्हे चील के लिए न्यूडल्स लेके आती है। न्यूडल्स को देखकर नन्हा चील तो खुश हो जाता है। न्यूडल्स? वाह मम्मा, न्यूडल्स तो मुझे बहुत पसंद है। पसंद है ना? तो फिर ये लो, खाओ जल्दी जल्दी। नन्हे चील को भूख बहुत लगी थी, वे फिर मज़े से न्यूडल्स खाने लग जाता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। नन्हा चील और बारूचील आराम से सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही दोपहर के समय नन्हा चील स्कूल से आकर ट्यूशन चला जाता है। चील आंटी, मैं आ गया हूँ, आप मुझे पढ़ाएं। राशि चील फिर नन्हे चील को पढ़ाने लगती है, पर नन्हा चील तो बार बार सवाल पूछता है और राशि चील को बहुत परेशान करता है। हाय रे, मैं तो परेशान आ गई इससे। इसका दिमाग है या कचरे का डिब्बा, कुछ बैठता नहीं इसके दिमाग में। मैं इसे डांट भी नहीं सकती, इसकी माँ ने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, मुझे इसे पढ़ाना ही होगा जैसे भी। राशि चील से पैसों की वजह से नन्हे चील को पढ़ा रही थी, वरना उसे अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में छुट्टी हो जाती है। नन्हा चील अपना बैग लेकर घर चला जाता है। हाश, चला गया, पूरा दिमाग खा गया मेरा तो। अरे यार, मैं तो अपनी नोटबुक चील आंटी के घर ही छुड़ाया। चलो पहले जाकर नोटबुक ले लेता हूँ, कल स्कूल भी तो जाना है। नन्हा चील फिर नोटबुक लेने के लिए राशि चील के घर के पास आता है। तभी वे राशि चील की बात सुनता है। हाय, जैसी माँ वैसा उसका बेटा। माँ भी जाहिल, बेटा उससे भी ज़्यादा जाहिल। मैं तो उसे पढ़ा पढ़ा के थक गई। अगर मुझे वो पैसे ना दे रही होती तो मैं उसके बेटे को कभी भी ना पढ़ाती। सिर्फ पैसों की वजह से पढ़ा रही हूँ, वरना उस जाहिल माँ के जाहिल बेटे को मैं कभी भी नहीं पढ़ाती। राशि चील की ये सारी बातें नन्हा चील भी सुन लेता है। मेरी मम्मा पैसे भी दें और इतनी बातें भी सुने? नहीं, ये बात जाकर मुझे मम्मा को बतानी होगी। नन्हा चील फिर फौरन से घर आता है और वे सारी बात बारूचील को बताता है। मम्मा, मैंने अपने कानों से सुना, वे कह रही थी कि आप भी जाहिल हो, मैं भी जाहिल हूँ, और वे मुझे सिर्फ इसीलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि आप उन्हें पैसे दे रही हो। क्या उसने मुझे जाहिल कहा? मुझे जाहिल कहा? उसकी इतनी हिम्मत! बारूचील फिर फौरन से राशि चील को कॉल मिलाती है और उसे कॉल पर ही बहुत बातें सुनाती है। ओए राशि, आइंदा की बात मेरा बेटा तुम्हारे पास पढ़ने कभी नहीं आएगा, तुम होगी जाहिल। बारूचील ये बोलकर फोन काट देती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे यार, अच्छे भले पैसे मिल रहे थे, मैंने भी आते हुए पैसों को लात मार दी। मेरे बेटे तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ट्यूशन टीचर ढूंढ लूंगी, पर तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम इस बार एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। बारूचील फिर घर से बाहर निकल जाती है और वे पास वाले जंगल की ओर चली जाती है। तोते, क्या इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी है जो ट्यूशन पढ़ाता हो? असल में मुझे अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाना था, इसीलिए। हाँ चील, इस जंगल में एक चिड़िया है जो बच्चों को बहुत बढ़िया ट्यूशन पढ़ाती है, तुम उसके पास चली जाओ। तोता फिर उस चिड़िया के घर का पता बताता है और बारूचील फिर उस चिड़िया के घर चली जाती है। यार चिड़िया, तुम मेरे घर आकर मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा दिया करो अच्छे से। असल में उसके पेपर्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा इस साल भी फेल हो जाए। ठीक है, आप मुझे अपने घर का पता बता दें ताकि मैं कल से आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर आ जाऊँ।
बारू चील फिर अपने घर का पता बता देती है और फिर वे वापस से अपने घर चली जाती है। चलो भाई, कल से चील के बेटे को पढ़ाने के लिए उसके घर पर जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन दोपहर को मीनू चिड़िया ट्यूशन पढ़ाने के लिए बारू चील के घर पर आ जाती है और वे नन्हे चील को अच्छे से ट्यूशन पढ़ा रही थी। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने ट्यूशन पढ़ा दिया था। मीनू चिड़िया जा रही थी, तभी बारू चील फीस के काफ़ी सारे पैसे मीनू चिड़िया के हाथ में देती है। चिड़िया, ये मेरे बेटे के फीस के पैसे हैं, इसे रखो। बस मेरे बेटे को तुम अच्छे से पढ़ाना ताकि इस बार के एग्जाम में ये पास हो जाए। ये सारा कुछ तो राशि चील भी देख रही थी। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि जो पैसे उसे मिलने थे वे पैसे तो अब मीनू चिड़िया को मिल रहे थे। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नन्हे चील के एग्जाम्स आ गए थे और कल ही नन्हे चील का पहला पेपर था। उस चिड़िया ने मेरे पेट पर लात मारी। जो पैसे मैंने कमाए थे वो पैसे अब वो कमा रही है, पर मैं उस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं। बारू चील से ऐसी मार खिलवाऊंगी उसे कि वे चिड़िया हमेशा याद रखेगी। नन्हा चील तो इस बार के एग्जाम में फेल होगा। देखती हूँ मैं वे कैसे पास होता है। राशि चील ने तो एक बढ़िया सा प्लान सोच के रखा था। थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिड़िया ट्यूशन पढ़ाने के लिए बारू चील के घर के पास आती है तो राशि चील मीनू चिड़िया को रोक लेती है। चिड़िया, आज मैंने अंडा दिया है, इसीलिए इस खुशी में ये मिठाई खाओ। मीनू चिड़िया को नहीं पता था कि मिठाई के अंदर तो भांग मिली हुई है। मीनू चिड़िया वे मिठाई खा लेती है। थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिड़िया नन्हे चील को आकर ट्यूशन पढ़ा रही थी तो भांग का वे नशा मीनू चिड़िया के दिमाग पर चढ़ जाता है। नन्हे चील, पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। A फॉर बॉल, B फॉर कैट, C फॉर एप्पल। मीनू चिड़िया के दिमाग पर भांग का नशा चढ़ा हुआ था, इसीलिए वे तो सब उल्टा फुल्टा पढ़ा रही थी और ये सब कुछ बारू चील भी देख लेती है। चिड़िया, ये तुम क्या पढ़ा रही हो मेरे बेटे को? कल इसका पेपर है, तुम अगर ऐसे ही पढ़ाओगी तो ये तो फेल हो जाएगा एग्जाम में। टीचर मैं हूँ ना, तो मेरी मर्जी, मैं इसे जैसे ही पढ़ाऊँ। तुम बिल्कुल चुप रहो। मीनू चिड़िया तो अभी भी नन्हे चील को सब उल्टा फुल्टा पढ़ा रही थी। बारू चील को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ओए चिड़िया, चल चल निकल जा मेरे घर से। मैं खुद पढ़ा लूंगी अपने बेटे को। तूने अगर ऐसे पढ़ाया तो मेरा बेटा तो पक्का फेल हो जाएगा। बस फिर क्या, राशि चील का प्लान कामयाब हो जाता है। बारू चील तो मीनू चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा, ये क्या हो गया? अब मुझे कौन पढ़ाएगा? कल मेरा पहला पेपर है। बारू चील तो अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है। मीनू चिड़िया के सर से भांग का नशा उतर गया था। मीनू चिड़िया अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। हाय रे, ये अचानक से मुझे क्या हो गया था? मैंने क्या कर दिया? कल चील के बेटे का पेपर है, मैंने उसे सब गलत गलत पढ़ा दिया। कल वे पेपर कैसे देगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। नन्हे चील के भविष्य का सवाल है, मुझे उसके पास अभी जाना होगा। मीनू चिड़िया फिर भागी भागी बारू चील के घर चली जाती है। बारू चील, मुझे माफ कर दो यार। मुझे नहीं पता कि अचानक से मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये सब किया। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। कल तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा पेपर दे के आएगा। चिड़िया, अब कोई फायदा नहीं है। कल सुबह पेपर है और अभी रात हो रही है, तो मेरे बेटे को क्या पढ़ाओगी? बारू चील, इस तरह हार मत मानो। मैं हूँ ना, मुझे भरोसा रखो। मैं तुम्हारे बेटे को सारी रात पढ़ाऊंगी। देखना, कल ये पेपर बहुत अच्छा दे के आएगा। मीनू चिड़िया फिर रात को ही नन्हे चील को पढ़ाना शुरू कर देती है और वे सारी रात बैठकर नन्हे चील को पढ़ाती है। उधर अपने घर में बैठकर राशि चील तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि नन्हे चील को पढ़ाने वाला कोई नहीं, वे तो इस बार फेल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।